Oh, my audio is capturing. Alright, let's go. Right. So this is the first video, and the question we're going to discuss today is the question that we are going to discuss today is Acharya Prasad. Hope recording is continuing. Alright, is आज का सवाल ये है कि क्या क्या आचार्य प्रसाद को फॉलो करना है? क्या आचार्य प्रसाद को फॉलो करने से तुम्हें एनलाइट होने मिल जाएगी? क्या वो फॉलो का मतलब क्या होता है? कि अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना करें। तो इसका आंसर देते हैं कि आचार्य प्रसाद को फॉलो करने से एनलाइटमेंट मिल जाएगी। आंसर फॉलो का मतलब क्या होता है कि हमने अपना जो इंटेलिजेंस है उसका यूज करना बंद ही कर दिया है और किसी और के इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। उसकी आंखों से जो दिख रहा है वो मान रहे हैं। यह एक डिसऑर्डर है, ये ऑर्डर नहीं। तो किसी को फॉलो करना है कि एनलाइटमेंट के विरुद्ध जाना होगा। फॉलो करने से एनलाइटमेंट नहीं मिलेगी। सवाल नंबर 2, ये कोई खास सवाल हुआ नहीं। सही सवाल और अच्छा ये और ज्यादा सवाल ये हो सकता है कि आचार्य प्रशांत क्या खुद एनलाइटन है? उनकी जवाब वेल, आचार्य प्रशांत क्या खुद एनलाइटन है? सभी को पता है कि नहीं। नहीं, उन्होंने खुद ने क्या रखा है कि वो नहीं। वेल, ठीक है, पर इसे प्रूव कैसे किया जाए कि वो नहीं है? तो अगर वो एनलाइटन होते तो जो भी है, दिख ही जाता। कोई आदमी एनलाइटन हो और उसका पता ना चले तो हो नहीं सकता। तो ठीक है, पर ये भी कोई अच्छा सवाल नहीं। ये भी सभी को पता है। सही सवाल ये है कि तो उनके जो ज्ञान है उसको क्या कंसिडर किया जाए? मतलब आखिर उनके इंटरनल क्या केस चल रहा होगा उनके अंदर उस वक्त पे? वो आदमी अंदर से कैसा होगा, ये है सही अंदर से कैसा
लाइक वो अपने अंदर, अपने आप के अंदर ये द्वंद्व महसूस करता है कि नहीं, कि मैं एनलाइटन नहीं हूँ। देखो, सबसे पहली बात मैं इसका आंसर दे रही हूँ। आचार्य प्रशांत के जो वीडियोस देखे हैं, उनसे एक बात तो साफ समझ में आती है कि वो भले ही कितना भी कह दें कि साइंस, रेशनैलिटी, इन सब चीज़ों को ऊपर रखो, लेकिन वो खुद भी जो है इन चीज़ों से नहीं निकले हैं। किसी की ओर देख लो, वो कहते हैं किसी की ओर मत देखो, तुम अपनी बात करो। उन्होंने जितनी बातें कही हैं, उस एक भी बात को खुद फॉलो नहीं कर पा रहे। तुम देख सकते हो। चलो, उन्होंने खूब सारी ज्ञान की बात कही है, कोई भी ले लो। जैसे कि किसी की ओर मत देखो, खुद में हिम्मत लेके आओ, खुद से करो जो करना है। अपने विचार रखो, अपना रखो, किसी को कॉपी मत करो। तो एक बार उनके किसी भी वीडियो को उठा लो, जैसे वेदांत मार्ग, ये उनका ज्ञान नहीं है, ये वेदांत का ज्ञान। गीता के उनके उपदेश उठा लो, वो वही भाषाएं हैं, वो वही लहजे हैं जिस वे में कभी ओशो ने बात करी हो। और नई बात किसी की समझे, जैसे मिसाल के तौर पे आचार्य प्रसाद है कि क्या मर्मज्ञ है गीता का। कोई भी आम इंसान जो जन्मा ही है अभी अभी, क्या वो ये कहेगा कि क्या गीता का मर्मज्ञ है? यही कहेगा देख के कि इस किताब में जो लिखा है ये सब मेरी समझ के, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, या तो लिखने वाला पागल था या पता नहीं क्यों लिखा है, मुझे ये नहीं पता। ये एक नॉर्मल रिएक्शन होगा अगर हम किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखें, पर जो कि कंडीशन नहीं हुआ अभी तक कल्चर में, कल्चर के ऊपर बिलीफ नहीं बनाए। एक बार अगर उसने कुछ बिलीफ बना लिए हैं, हैबिट्स बना लिए हैं, उसके बाद में उसका रिएक्शन भी वही होगा, आचार्य प्रशांत जैसा। अगर आचार्य प्रशांत जैसे ही ज्ञान चाहिए, फिर बना लो बिलीफ, मान्यताएं बना लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारी दुनिया क्या है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार विश्वास बना लो, सब क्लियर है किसी भी चीज को। अगर ये मान लोगे, ये किसी एक चीज पे आंखें बंद करनी है। अगर ये है, किसी भी एक चीज को सही मान लो, मिसाल के तौर पे ये चीज सही है कि गीता के अंदर मर्मज्ञ है, तो अगर गीता के अंदर मर्मज्ञ है, तो गीता में हर सवाल का जवाब दे रखा है। जो कह रखा है वो सही है, जिस चीज के खिलाफ जो लिख रखा है वो चीज गलत है। ऐसे ऐसे करके अगर वो चीज गलत है, तो वो गलत चीज जो जिन जिन चीजों की ओर बता रही है, जो जो चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, वो भी सभी गलत हो गई। तो सारी दुनिया को सही और गलत दो हिस्सों में बांट दिया जाए। आचार्य प्रशांत के चेले जो हैं, उन्होंने सारी दुनिया को अभी दो हिस्सों में बांट दिया। ये लार्ड लॉर्ड बता रहे हैं कि ये गलत है, और इधर वाले डॉट बता रहे हैं कि ये सही है। इन डॉट्स के अंदर क्या क्या आता है, गलत में क्या क्या आता है, ये जो लाल डॉट्स हैं इनके अंदर क्या क्या आता है। गाने बजाते हुए लोग, आचार्य प्रशांत को ये लगता है कि ये गलत। जो लोग गाने बजा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, कोई जिंदगी किसी मीनिंग से मतलब नहीं है, बस मजे ले रहे हैं, ये लोग गलत है। क्यों? ये भी इनकी मान्यताओं में एक शुरू में एक बिलीफ बना दिया है। उसके बाद तो सारी दुनिया को समझना आसान हो जाता है। कोई और चीज को ले लो, जैसे कि अम, किसी भी चीज को ले लो, कुछ भी हो गया यार। हम्म, और भी बहुत सी चीजें क्या होते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट, या जो लोग सेक्स कर रहे हैं, या जो लोग विज्ञान में नहीं, और जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है,
जो लोग वेदों को नहीं पढ़ते हैं, ये सब लोग गलत हैं। सही में, सही में, जैसे उनके पहनावे को ले लो, उनका एक क्लासिक पहनावा दिखता है। उनको लगता है कि एक सूट बूट पहनने के बाद जो पहनावा है जो उनका है, ये है काफी सही है। और जो पहनावा जो लोग रखते हैं स्टाइलिश, इसके अंदर फटी हुई पैंट जीन्स जो कुछ भी मॉडर्न, और वो सब बुरा है। अभी और भी बहुत कुछ ले लो, इसके अंदर जो भी ले लो, ये सब आचार्य प्रसाद के जो फॉलोअर्स हैं उनके भी सबके यही बिलीफ्स है। असल में एक बिलीफ यहाँ से बनाया रखा है उन्होंने, ओरिजिनल कुछ भी जैसे भगवान होता है, उसके बाद सारी चीजें अपने आप बन जाएंगी। उसके बाद इतना ज्यादा, उसके बाद तो गीता वीता सब ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद उस आदमी के पास दबंधे नहीं बचेगा, कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। उसके बाद तो सब चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। बहुत सी चीजें ले लो, सही चीजों में जैसे शादी नहीं करना, ये चीज सही है। होश में बच्चे पैदा करना है। मतलब होश में बच्चे पैदा करने का क्या मतलब है? होश का क्या मतलब है अगर कोई उनसे पूछे तो? खैर छोड़ो, उसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करते हैं। और भी बहुत सी चीजें ले लो उन्होंने जो सही कंसिडर कर रखी है, वेदांत, गीता, जो भी। इन सब के बाद में एक सवाल जो उठता है, जब आदमी अपने अंदर ये सब क्रिएट कर ही रखा है, तो भागना क्यों? जब वो आदमी को कितना भी एहसास है कि ये मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तो इनको सोल्व करे, इनसे भागकर क्यों कोई व्यक्ति। तो इससे एक ही सवाल उठता है कि क्या वो अवेयर नहीं है कि उन्होंने ये सब क्रिएट कर रखा है? बस। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में अक्सर साधक भटक जाते हैं, लेकिन भटका हुआ साधक अधिक नुकसानदायक साबित होता है। तो इससे यही सवाल उठता है कि क्या वो अवेयर है कि नहीं है। देखा जाए तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है कि आचार्य प्रसाद के बिलीव्स किस प्रकार के हैं एग्जैक्टली, क्योंकि उनका बिलीफ सिर्फ इतना ही नहीं है कि भगवान है, उसके बाद में उन्होंने उसको एक स्टेप और कॉम्प्लेक्स किया है। नहीं है, उनकी उनकी लाइन बड़ी अजीबोगरीब पिच चुकी है अभी। है और नहीं है, में से कुछ इस तरह की, जिस तरह का भी उन्होंने जो बिलीफ जंजाल बनाया है कुछ इस तरह का है। कुछ चीजें हैं वाली भी आ जाती हैं, कुछ चीजें नहीं वाली, खैर वो अलग बात होगी। मैं एक बार इसी पर ही रखते हैं किसी और वीडियो में। क्या वो अवेयर नहीं है इस चीज को लेके? इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है होंगे तभी कर रहे हैं। और अगर अवेयर हैं, उसके बाद भी हो सकता है कि इस तरह की चीजें करते जाएं कंटिन्यू, क्योंकि ये हो सकता है कि साधक हार ही मान ले कि इस सब चीजों की ओर में जाके अपने आप को सही नहीं कर सकता, इन सब चीजें छुटकारा नहीं पा सकती, क्योंकि अगर ये सब चीजें आदताना रूप से बैठ गई हैं, तब इनको सुलझाना के लिए शक्ति लगेगी, श्रम लगेगा, और आसान नहीं है। अब आचार्य प्रशांत का कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, किस तरह से वो हंसते हैं, उनकी हंसी बोलने के तरीके से पता लग जाएगा कि, जैसे उनका एक नॉर्मली मैं क्लिप भी डाल दूंगा, शायद नहीं डालूंगा, हो सकता है नहीं डालूंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, लेकिन जो उनको हंसी है हंसते हुए देखिएगा कभी जब भी वो हंसते हैं, वो पहले यूं आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हंसी है वो किस तरह की, उनकी इमेज ऑडियंस में कैसी जा रही है। एक लोग उनको समझदार और एक ट्रू
संस्कारी इंसान के रूप में, ज्ञानी इंसान के रूप में देख रहे हैं, तो उनकी हंसी देखेगा, उसी प्रकार की ज्ञान और इसी प्रकार की निकलेगी कि मैं कोई ज्ञानी इंसान हूँ और वो मुझको देख रहे हैं, तो उसी तरह की उनकी हंसी होगी। और जो ऑडियंस है उनकी पता नहीं इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं देते। खैर, तो ये कोई हेल्दी हैबिट नहीं है। पहले एक इमेज बनाना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, उस इमेज के अकॉर्डिंग एक्ट करना, ये एक हेल्दी ब्रेन के लक्षण नहीं है, ये अनहेल्दी ब्रेन के लक्षण है। कोई आदमी एनलाइटन होगा तो उसे हंसी आएगी तो वो नॉर्मली हंसेगा, इतना सब नहीं प्रोसेस होगी, प्रोसेस नहीं ही करेगा डेफिनेटली। ये कोई अच्छी चीजें तो है नहीं, ये डिसऑर्डर है। और वैसे भी आचार्य प्रसाद की बात है जो सुन सुन के जिनको लग रहा है कि धर्म आ रहा है, धर्म कभी किसी को सुन के नहीं आता, धर्म खुद से आता है। जो भी है ज्ञान वैन, मैं भी ज्ञान क्यों फैल रहा हूँ फालतू में, मैं भी बिलीफ के अंदर ही कोटा खो रखा हूँ फिर तो। जो भी है अभी, खैर मैं इस बात से इग्नोर नहीं करता हूँ कि मैं अपने बारे में किसी और वीडियो में बताऊँ, या ना ही बताना चाहूँ तो ये अच्छा। सॉरी आचार्य प्रशांत को रोस्ट करने के लिए, पर व्यूज उन्हीं की वजह से मिलते हैं, क्योंकि अगर तुम बॉस को डाउन कर दो तो सारे फॉलोअर्स तुम्हारे फॉलोअर बन जाते हैं। लास्ट वाला काट देना चाहिए मुझको, क्योंकि मैं सच में काट दूंगा लास्ट वाला। मैंने आचार्य प्रशांत को डाउन नहीं किया, ओके। अगर वो अधर्म, अगर वो खुद डिसऑर्डर में है तो ये वीडियो तुम उन तक पहुंचाओ, ताकि वो खुद अपने आप को फिर से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकले, ना कि समाज सुधार वाली जर्नी पे, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता है। खुद को सुधारने से ही होगा। भले ही अपन को हमारे थॉट से अभी ऐसा लगेगा देख के कि भाई जो है वो आचार्य प्रशांत जो है वो समाज को सुधार रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, उसके अंदर अच्छाई बढ़ा रहे हैं, धर्म जिसको बोला जा रहा है, वो मैं खैर वो भी एक बिलीफ का पार्ट है, पर खैर वो कर रहे हैं, जो भी लेके आ रहे हैं दुनिया में अवेयरनेस, अवेकनिंग, दुनिया को अच्छा बना रहे हैं, ये सब केवल थॉट्स के अंदर अपन को दिखेगा। ट्रुथ के अंदर ये सब नहीं होगा, और ट्रुथ ही मायने रखता है, तो अगर ट्रुथ में नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं, फिर किसी की बातें नहीं सुननी फिर तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा कि वो खुद भी एक बार जो है जाग जाएं। मुझको इससे भी टफ वीडियो बनाना चाहिए था उनको जगाने के लिए। हम्म, पर खैर काफी है, इतना भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाग ही जाएंगे। तो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, खुद भी ये वीडियो देखो, और अपने, अगर तुम भी उनके फॉलोवर हो तो तुम भी इसी तरह के बिलीफ में लाई करते हो, सभी बिलीफ को छोड़ो, जानने पे ध्यान दो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।